एक मजेदार बरगद के पेड़ की कहानी। यह कहानी है चंदनपुर नाम के एक पुराने गांव की, जिसके छोर पर एक बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर किसी का साया है और सूरज ढलने के बाद कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। खौफनाक रात की शुरुआत। नितिन शहर का रहने वाला एक निडर लड़का था, जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक रात अपने दोस्तों से शर्त हारने के बाद उसने तय किया कि वह आधी रात को उसी बरगद के पेड़ के पास जाएगा। रात के ठीक 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झिंगुरों की आवाजें आ रही थी। नितिन हाथ में टॉर्च लिए पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब आ रहा था, हवा अजीब तरह से ठंडी होती जा रही थी। वो साया और पैरों की आवाज। जब नितिन पेड़ के बिल्कुल नीचे पहुंचा तो उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने ऊपर टॉर्च चमकाई, लेकिन वहां सिर्फ घनी पत्तियां थी। वह हंसने लगा। सब बकवास है, यहाँ तो कुछ भी नहीं। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई और पूरी तरह बंद हो गई। घने अंधेरे में नितिन को अपने पीछे किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। छपक छपक, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। उसने पलट कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां एक बेहद अजीब लंबी परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें कोयले की तरह काली थी और चेहरा धुंधला था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह था कि उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। रूह कपा देने वाला मंजर। नितिन डर के मारे जम गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी उस साये ने अपनी गर्दन को अजीब तरीके से 180 डिग्री पर घुमाया और एक रूह कपा देने वाली आवाज में हंसी। उस हंसी के साथ ही पेड़ की डालियों से कई और धुंधली आकृतियां नीचे लटकने लगी। वे सब भूत प्रेत थे जो नितिन को चारों तरफ से घेर रहे थे। हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई और चारों तरफ से फुसफुसाहटें आने लगी। तुम यहाँ क्यों आए? अब तुम भी हमारे साथ यही रहोगे। होश उड़ जाना। नितिन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जोर से चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागा। उसे महसूस हो रहा था कि वो ठंडी बर्फीली उंगलियां उसकी पीठ को छू रही है। वह भागता रहा जब तक कि वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर बेहोश नहीं हो गया। सुबह जब नितिन को होश आया तो वह अपने बिस्तर पर था। उसके दोस्त और परिवार वाले पास ही खड़े थे। नितिन ने राहत की सांस ली कि वह बच गया, लेकिन जैसे ही उसने उठने के लिए चादर उठाई, उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। उसकी पीठ पर मिट्टी से सने हुए उल्टे पैरों के काले निशान छपे थे। उस दिन के बाद से नितिन ने फिर कभी भूत प्रेत की कहानी का मजाक नहीं उड़ाया।